चरण सरोज गुरु मत मंगल आधार। जैसे वत नर होत है पापसागर से पार। पुरानी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व राम में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। प्रातः काल में राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ पाया। सभी को आशा बंध गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कई के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था। वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो रही। भारत के लिए स्वर्ग में रथ तैयार किया गया, किंतु वह उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्री कुबेरपुर के निकट आए। गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा ये भी संभवित है, जल्दी में समझ करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा भरत राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्टान राजसिक भोजन है, मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक बार भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण है। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार व्यवहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं मिलने के लिए ही जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंद मूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा
माता मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जोर पान वर मांगो सिया राम पद सहज स्नेह। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो, मुझे रामचरण प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने धव नित्य किया, तुम चिंता ना करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत जी को वह अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। कई सभी कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रभात आया तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे। पीछे पीछे भरत शत्रुघ्न गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया, बड़े भाई को बनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जप राम राम जप जय। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे ये तो सामान्य साहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते उसे धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु बाहर वाहन में ना बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जे वरदान नयान। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। लोगों ने भक्त जी से कहा, मुनि भारद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने ककई से कहा, ककई तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत की है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है, जब तक वहां साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं होती। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक ना करो, ये तो सब ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं, तुम जैसा कोई भाई नहीं है।
भ्राता प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को बनाने के लिए जा रहे हो, ये अच्छी बात है। बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उदापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को ये व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह ये है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे? क्योंकि ये विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर में पास हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सन्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल ना मिल सके, केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि दापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने वाले विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान करें, दूसरे के दीप की बाजू आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर दे, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। सबके न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है, पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए।
श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उसमें उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित तो पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।